हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में आप लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं और ये देखिए मैथ की आपकी 38वीं क्लास है। इससे पहले 37 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखना है कि ये राजन सीरीज की आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उनके क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो भी क्लास आप लोगों को अपलोड की जा रही है रेगुलर डेली आप लोग कंटिन्यू उनको देखते रहें। ठीक है, क्योंकि आपकी राजन सीरीज कंप्लीट हो गई है। यदि आप लोग चाहते हैं कि पवन सीरीज भी कंप्लीट कराइए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर कह रहे 14 है। कह रहे बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से कह रहे 2 कम है। कह रहे कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग मान के चलेंगे, माना कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर कितना कह रहे हैं 14 कह रहे हैं। तो माना एक संख्या मान लो, आप लोग एक संख्या कितनी मान लेंगे, हम लोग x मानेंगे। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या इक्वल टू आपकी हो जाएगी x प्लस 14, 14 हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा। ठीक है, बड़ी संख्या, अब आप लोग समझो छोटी संख्या है ये, बड़ी संख्या है ये। कह रहे बड़ी संख्या का आधा, तो x प्लस 14 का आधा कर दो, या तो आप लोग ऐसे लिख लो प्रश्नानुसार। यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार। ठीक है, तो कह रहे बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या कितनी है x प्लस 14 का आधा करो, तो यहाँ पे x प्लस 14 बटे 2 कर देना है। अब कह रहे कि छोटी संख्या का 2 गुना, छोटी संख्या का कितना करना है 2 गुना करना है। और 2 गुने से कह रहे 2 कम है, 2 कम है तो यहाँ पे -2 कर दो। ठीक है, कह रहे कि 2 गुने से क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, ये 2 कम है इससे। ठीक है, तो इसमें 2 माइनस कर दो। अब हम लोग क्या करें, इसका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाए x प्लस 14 और यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 4x इधर लेके आएंगे, 14 इधर जाएगा, तो x माइनस का 4x बराबर कितना है -14। और देखो ये प्लस का 14 है तो इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो x में से आपका 4x आएगा, माइनस का 3x और 14 4 कितना है माइनस का 18, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटो 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया 6 आया। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो एक संख्या इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी, देखो एक संख्या बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। और यहाँ पे लिखना है दूसरी संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6 प्लस 14, तो 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी परीक्षा में कह रहे हैं कि 22 परीक्षार्थियों ने गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। कह रहे हैं कि 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को कह रहे हैं विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो हमें क्या कह रहे हैं बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बारंबारता सारणी बनानी, तो यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल। ठीक है, आप लोग बता चुका हूँ, देखिए ये लास्ट क्लास है, आप लोग ध्यान रखना है, इससे पहले सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया फर्स्ट क्लास में, क्या दिया वर्ग अंतराल फर्स्ट में लिखना है और यहाँ पे नेक्स्ट में लिखना है बारंबारता। ठीक है, क्या लिखना है बारंबारता। ठीक है, तो ये 2 कॉलम करने होंगे। अब यहाँ पर देखो हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको छांटनी होगी। तो सबसे छोटी पहले देखो यहाँ पे 52 है, 52 से 50 हो जाएगी सबसे छोटी, 50 से 48। ठीक है, 48 सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी हाईएस्ट देखो आपकी 88, तो 88 से भी बड़ी कोई है नहीं, 88 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है। सबसे छोटी 48 और सबसे बड़ी कौन सी है 88 है। तो हमें ऐसी मतलब ऐसा वर्ग अंतराल लेके चलना है। ठीक है, तो हमारा 10 का कह रहा है ना 10 का गैप होना चाहिए, मतलब 48 भी आना चाहिए। तो हम लोग लेंगे 40 से 50। ठीक है, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से कितना लेंगे 70 से 80 और 80 से कितना लेंगे 80 से कितना लेंगे 90 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपको वर्ग अंतराल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग 40 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कितनी है 48 है। जब 40 से स्टार्ट करोगे तभी 40 और 50 के बीच में 48 आ पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें काउंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 40 और 50 के बीच में कितनी संख्याएँ आ रही हैं, 40-50 के बीच में काउंट करो, 40-50 के बीच में 48 आया, ओनली एक संख्या आपकी आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आ रही एक संख्या आ रही। अब हम लोग देखेंगे 50 और 60 के बीच में। ठीक है, तो 50 और 60 के बीच में देख लो 50-60 52 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 50-60
54, 50 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और देखो हम कहाँ से देख रहे हैं, 50 से 60, 55, 56 भी आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएँ इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, 60 और 70 के बीच में देखना है। देखो 60 से लेकर 70 के बीच में देखनी है। तो 60 कितना हो जाएगा आपका, 67 इसी में आ जाएगा। 60 से 70 के बीच 66 भी आ जाएगा और 67 भी आ जाएगा। और यहाँ पे 66 और ये 67, ठीक है। और ये 67 हो जाएगा। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे इसके अंदर। देखो 1 2 3 2 3 हो जाएगा, 4 और ये कि 67 ये और है, ध्यान रखो बीच में छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना होगा 70 और 80 के बीच में। किसको देखना है, 70 और 80 के बीच में। तो 70 और 80 के बीच में ओनली आपका एक आएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। 70 और 80 के बीच में कितना आएगा, एक आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा आपको 80 से 90 के बीच में। जैसे आपका 88, 82 और यहाँ पे 88 और 83, ठीक है। 1 2 3 4 संख्याएँ इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया पूरा वर्ग अंतराल, आपकी जो टेबल पूछ रहा था कंप्लीट हो गई। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 8y और प्लस 3x कह रहा है माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको होल क्यूब के फॉर्मूले पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर, वो सॉरी यहाँ पे भी माइनस रहेगा। तो देखो यहाँ पर आपको होल क्यूब खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, 8y प्लस का 3x का होल क्यूब। चाहो तो देखो यहाँ पर थोड़ा हम लोग सिंपल कर सकते हैं। और सिंपल कैसे करना है, देखो 8y इक्वल टू आप लोग मान लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा m और 3x इक्वल टू इसको लिख लेना n, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेना, चाहो तो इधर ही लिख लो, माना 8y इक्वल टू m मान लो और आपका 3x इक्वल टू आपका n मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यू रखो। तो अब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे m प्लस n का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा माइनस, और देखो 3x की जगह हमें क्या रखना है, n माइनस m का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्लियर कि नहीं। तो अब इसको आप लोग पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे, बाद में हम लोग m की जगह ये वैल्यू रख लेंगे। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब जगह मतलब n क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, तो m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस लगाना है और यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब खोलना है, तो क्या बनेगा, n क्यूब और माइनस m क्यूब माइनस 3mn और ये हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से क्या करना होगा, पहले तो इसका अंदर गुणा करना है। तो चाहो तो अंदर गुणा कर लो, हाँ करना पड़ेगा। तो m क्यूब प्लस n क्यूब और ये अंदर गुणा करेंगे तो 3m स्क्वायर n बन जाएगा और प्लस का 3mn स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका करना है तो n क्यूब माइनस m क्यूब माइनस 3, अब देखो इसका करना है तो माइनस 3m स्क्वायर n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3mn स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस का अंदर गुणा कर दो, इसको सॉल्व करो। देखो m स्क्वायर प्लस वो सॉरी m क्यूब हो जाए m क्यूब n क्यूब प्लस 3m स्क्वायर n वो सॉरी n यहाँ पे हो जाए 3mn स्क्वायर। अब देखो अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का क्या बनेगा, देखो माइनस का n क्यूब हो जाएगा और प्लस का m क्यूब हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3m स्क्वायर n बन जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा 3mn स्क्वायर। तो देखो ये 3mn स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, n क्यू से n क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका, ये देखो m क्यू बचा तो 2m क्यू हो जाएगा और यहाँ पे 3mn स्क्वायर और 3m स्क्वायर n, देखो 3m स्क्वायर n और ये 3m स्क्वायर n, ये बचा 3 कितने हैं 6m स्क्वायर n हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो m का मान कितना 8y यहाँ पे रख दो और n का मान कितना था वो यहाँ पे रख दो, फटाफट देखो। तो यहाँ पे हो जाए 2 और m का मान कितना है 8y का होल क्यूब
प्लस का हो जाए 6 एम स्क्वायर रखना है ना, एम स्क्वायर की जगह कितना रखना है 8y का होल स्क्वायर और इंटू एन का मान रखना है, तो ये हो जाए 3x हो जाए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो अब देखो ये हो जाएगा 8 का क्यूब 512 होता है और y क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, या तो ऐसे कर लूँ, पहले तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा सॉरी। तो यहाँ पे 6 गुणे 3 करूँ, 6 गुणे 3 कितना है 18 और 8 का स्क्वायर कितना है 64 और y स्क्वायर हो जाएगा और ये x बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 का गुणा करना है, 2 गुणे 2 4 हो जाए, 2 गुणे 1 करेंगे 2 और 2 25 10, 1024 बाई क्यू बन जाएगा। और यहाँ पे देखो 18 करेंगे, 18 गुणे 4 करेंगे कितना में 72 हो जाएगा 7 और 18 गुणे 6 करेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 और 7 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 115 बाई स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक, क्योंकि थोड़ा हमें क्यू खोलते, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते, ठीक है, 8y और ये रख के सॉल्व करते तो यहाँ पे हमें क्यू गुणा करना पड़ता, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, समझे ना। तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा शॉर्ट कर लिया, 8y बराबर m मान लिया और 3x बराबर कितना मान लिया n, और यहाँ पे वैल्यू रख दी क्वेश्चन में, पूरा सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पे ठीक है m का मान रखा, ये m का मान उठा के यहाँ पे रख दो, m बराबर कितना है 8y यहाँ पे रखा, m का मान यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैदान की लंबाई कह रहा है 30 मीटर, चौड़ाई कह रहा है 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कह रहे कुल कितने लीटर पानी गिरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है। अब देखो यहाँ पे लंबाई दी गई आपकी, जो मैदान की लंबाई दी गई वो किस में दी गई आपकी 30 मीटर दी गई, और वर्षा सेंटीमीटर में हुई तो इसको सेंटीमीटर बनाओ तो ये बन जाएगा देखो 3000 सेंटीमीटर, 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और चौड़ाई बराबर कितनी दी गई, चौड़ाई दी गई आपकी 15 मीटर दी गई, तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ये जो वर्षा हुई ना 5 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई हो गई एक तरीके से, आप लोग समझो तो ऊंचाई हो गई, तो ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, आपका आयतन निकालना है, ठीक है। मैदान का आयतन कर लो या वर्षा मतलब पानी का आयतन, ठीक है, पानी का आयतन निकालो, कितना पानी गिरा, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, तो ये 3000 गुणे 1500 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, देखो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा आपका घन सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर, लेकिन हमसे कह रहे हैं कितने लीटर में पानी गिरा, तो लीटर में निकालने के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखो 1000 का भाग कर दो। कितने का भाग करना है 1000 का भाग करना है, तो 1500 गुणे 5 और बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 0 यहाँ पे काट दीजिएगा, तो 5 गुणे 3 करें 15 और 1500, 15 गुणे 15 225 हो जाता है और 2 जीरो हो जाएगा, तो लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई कह रहा है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कह रहा है आपकी 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई कह रहा है 1 मीटर, कह रहा है 1 मीटर और कह रहा है 20 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। तो लंबाई कितनी कह रहा है, तो लंबाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 80 सेंटीमीटर कह रहा है, कितनी कह रहा है 80 सेंटीमीटर। देखो तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, चलो हम लोग बाद में करेंगे। चौड़ाई बराबर इसकी कह रहा है, चौड़ाई इक्वल टू कह रहा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई जो आपकी कह रहा है वो कह रहा है आपका 1 मीटर और कितना कह रहा है 20 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, देखो 20 सेंटीमीटर को यदि मीटर बनाए तो 100 का भाग करना है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा 100 का भाग करना पड़ेगा सभी में। जब 100 का भाग करोगे तो 0.8 मीटर बन जाएगा। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 100 का भाग करोगे तो 0.4 मीटर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर यदि आप लोग 100 का भाग करोगे 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1.2 मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है घनाभ का आयतन, क्या पूछा गया घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई देखो 0.8 0.4 और पॉइंट कितना हो 12, तो देखो वो सॉरी 1.2 हो जाएगा। 12 गुणे 8 करो, 12 गुणे 8 कितना हो 96 हो जाएगा और 2 अंक बाद पॉइंट और 0.4 लगेगा, तो 4 गुणे 6 करो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 2, और 9 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा 36 और 2 कितना है 38 हो जाएगा, और 0.1 तो मतलब 3 अंक बाद 384 और ये हो जाएगा घन मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है 0.384 आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है और हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट देखो हम लोग क्वेश्चन को इधर नोट की ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्या कह रहा है, देखो 2x²
और प्लस का 8x³ और प्लस का यहाँ पे दिया 11x माइनस का 12, फिर माइनस चिन्ह लगा और कोष्टक लगा तो माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस 13x³ माइनस का 2, फिर माइनस चिन्ह लगा और माइनस का 4 दिया और फिर क्या दिया -4 और यहाँ पे -2x दिया और माइनस का देखो 3x² माइनस का 5x³ दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो 2x² प्लस 8x³ और प्लस का 11x माइनस का 12। अब माइनस का अंदर गुणा करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5x² प्लस का माइनस और यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस का 13x³ हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसी तरह माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस का 3x² प्लस का कितना हो जाएगा आपका 5x³ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप लोग थोड़ा सॉल्व करो। अब देखो पहले तो देख लो कोई वैल्यू यदि कैंसिल हो रही तो कैंसिल कर लो, या तो आप पहले सॉल्व करो। देखो 2x² और ये 3x², तो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 और ये आपका 5x² 10x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x² हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, इसको हम लोगों ने क्या किया जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 8x³ दिया और यहाँ पे 5x³ दिया प्लस का, तो ये 8 5 13x³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो x का मान देखो, प्लस का 11x, देखो यहाँ पे 11x, चलो मैं इससे की ले लो, यहाँ पर कितना दिया 11x दिया गया और यहाँ पर देखो 2x दिया गया और फिर यहाँ पे 2x दिए गए। ठीक है, तो अब इसको देखो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, 2 कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, कितना 15x हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो माइनस का 13x³ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी लिखा नहीं है। अब देखो माइनस का 12 और यहाँ पर देखो प्लस का 2 प्लस का 4, तो ये -12 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 और प्लस का 4, कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो ये हो जाएगा 10x² और प्लस का 15x। क्लियर करें, तो अब देखो 12 में से 6 गया, कितना बचेगा माइनस का 6, तो आपका हो जाएगा 10x² प्लस 15x माइनस 6 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका x⁴y माइनस x/4 कह रहा है गुणनखंड कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है x⁴y माइनस का x/4। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करें x/y कॉमन कर लो, तो x/y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा x³ माइनस y³। अब आप लोगों को पता होना चाहिए a³ माइनस b³ क्या होता है, देखो a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है x/y हो जाएगा, a³ माइनस b³ क्या हो जाएगा a माइनस b और यहाँ पे आपका हो जाएगा देखो a² और प्लस का ab की जगह मतलब क्या है x/y है तो x/y प्लस y²। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। और आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की कह रहे एक भुजा 28 मीटर लंबी है, कह रहे मैदान के अंदर कह रहे चारों 2 मीटर चौड़ा रास्ता, कह रहे रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, कह रहे शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे आप लोग समझो यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार का मतलब हो गया जिसकी सभी भुजाएं कितनी हैं बराबर होनी चाहिए 28 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि जो आपका मैदान है मैदान के चारों तरफ कह रहा है आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया, ऐसे करके 2 मीटर चौड़ा चारों तरफ क्या किया गया रास्ता छोड़ा गया। तो हमसे ये कह रहा है कि रास्ते को अब हमें क्या करना है कि रास्ते को छोड़कर शेष भाग का निकालना है क्षेत्रफल। आप लोग समझो देखो 2 मीटर इधर है तो इधर भी 2 मीटर होगा, तो 2 और 2 4 मीटर कम हो जाएगा, तो ये भुजा कितनी बचेगी 24। ठीक है, आप लोग अब 2 मीटर इधर है तो 2 मीटर इधर भी होगा, तो 2 और 2 रास्ते में निकाल दो तो ये भी बचेगी 24 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या निकालना है, शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग ध्यान रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप लोग क्लास को शेयर भी करते चलें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ठीक है उस हिसाब से आप रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। समझे, आप लोग जितने भी ग्रुप हैं ठीक है जो भी स्टूडेंट हैं DLED सेकंड सेमेस्टर उन सभी के पास आप लोग शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको भुजा तो पता है ना कितनी हो गई, इसके अंदर 24 सेंटीमीटर हो गई, तो 24 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब आप लोगों को 24 का स्क्वायर पता होगा 576, और आप लोग ध्यान रखना भुजा किस में थी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से कह रहे 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। कह रहे कि पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, अनुपात पूछा गया। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर यहाँ पे लिखना है ना है त्रिभुज के परिमापों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, या तो ये लिख लो परिमाप का स्क्वायर कर लेना, परिमाप। ठीक है, परिमाप का क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है क्या करना है, परिमाप का स्क्वायर कर लेना। तो परिमाप कितने दिए, देखो दोनों का निकलना है तो 40/50 कर लो। ठीक है, 40/50 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/5 का स्क्वायर, और 4/5 का स्क्वायर 16/25। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे ना लिखना चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो मैं इधर बता दे रहा हूँ, ऐसे लिख लेना चाहो तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले त्रिभुज का परिमाप तो पूरा लिखना पड़ेगा, पहले त्रिभुज का परिमाप, परिमाप स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप, दूसरे त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख के कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पहले त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का परिमाप का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज के परिमाप का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जैसे 671 और 781, 1441 का कह रहा है भाग 20 से मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो 671 का भाग करना है हमें। ठीक है, 781 में एक बार जाएगा 671, एक में से एक गया 0 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 7 में 110 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 671 में आपको भाग करना पड़ेगा 110 का, तो लगभग 6 बार जाएगा, 0 और 6 ये बनेगा, तो यहाँ बनेगा 1 और यहाँ बनेगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 110 में भाग करना है तो ये 10 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है, एक देखो 11 का 110 में पूरा चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, 11 का भाग करना है आपका 1441 में करना है। ठीक है, किस में करना है, 1441 में करना है। तो देखो पहले तो एक बार जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचेगा आपका 3, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34, तो 3 बार जाएगा, तो 11 × 33, फिर 1 बचेगा, फिर 1 को लेना है, तो 11 एकम 11 पूरा कैंसिल हुआ। और किससे कैंसिल हुआ, 11 से कैंसिल हुआ। तो लिखना चाहो लिख लें 671 और 781 एवं 1441 का मासा कितना हो जाएगा, 11 है, कितना है 11 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इसका मासा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो संख्याएं दी कि मध्यिका ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान रखना है कि जब भी मध्यिका पूछी जाए तो सबसे पहले इन्हें क्रम से लिखना है, जैसे 4 लिखना है, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, 9, 10, 11, और उस 11 के बाद कितना आ जाएगा, 12 आएगा, और उसके बाद 15, उसके बाद 16 आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग काउंट करो, 3, 3, 6, 3, 9, n बराबर कितना दिया, 9 दिया, तो मतलब ये क्या आया, विषम। ठीक है, आप लोगों को बता चुका हूँ फार्मूला। ठीक है, तो विषम आया तो माध्यिका का फार्मूला क्या बनेगा, देखो माध्यिका इक्वल टू, माध्यिका बराबर n+1/2 वापद हो जाएगा। ठीक है, सम के लिए अलग फार्मूला होता है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर n का मान कितना दिया, 9 + 1/2, और वापद हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 वहाँ पद हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/2 वहाँ पद हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा। अब देखो आप लोग ध्यान रखना है, 5वां पद यहाँ से काउंट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद कितना आ रहा है, 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई कह रहा है उसकी चौड़ाई से कह रहा है 5 सेंटीमीटर अधिक है, जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर कितनी मान लो x, और लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर अधिक, तो मतलब x + 5। कह रहा है यदि उसका परिमाप क्या कह रहा है 26 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत का परिमाप दिए गए, तो यहाँ पे लिखना है आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2
लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या हो जाता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो देखो परिमाप दिया 26 और 2 लंबाई कितनी है इसकी x प्लस 5, चौड़ाई कितनी है x है, 2 से काटेंगे कितना है 13, तो 13 और x कितना है 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब 5 इधर लाएंगे तो 2x बराबर कितना है 13 माइनस 5 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 2 से काटेंगे 4, तो x बराबर कितना है 4। तो हमसे कह रहा है आयत की लंबाई ज्ञात करो, तो आयत की लंबाई इक्वल टू आपकी हो जाएगी, आयत की लंबाई बराबर आपकी हो जाएगी, तो x बराबर 4 यहाँ पे रख दो, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, या आपका हाँ 9 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, कितनी हो जाएगी आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कह रहा है 5 का वर्ग अंतराल लेकर कह रहा है बारंबारता सारणी बनाएगा। ठीक है, तो 5 का वर्ग अंतराल हमें लेना है, तो और कह रहा है बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग अंतराल। और देखो इस क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्लास है इसलिए इसमें आपको टैली चिन्ह भी बता दे रहे हैं कि टैली चिन्ह कैसे लगाने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बारंबारता। क्लियर नहीं? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे लो वैल्यू देखनी है आपको 2 है, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी कितनी है 48 है। तो 2 है ना, तो 0 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से 5, क्योंकि 5 का वर्ग अंतराल लेना, 5 से 10 और 10 से कितना हो जाएगा आपका 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45 और 45 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 48 है ना, तो 50 तक हमें लेके चलना है। क्लियर नहीं? तो आप लोग पहले तो ये देखो इस टाइप से बनाना पड़ेगा। टैली चिन्ह पूछ रहा है तो आपको बनाना है, नहीं पूछे तो नहीं बनाना है। ठीक है, लेकिन हम लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्लास है ये आपकी, तो इसमें आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें देखना है 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या आ रही, एक संख्या आ रही, तो यहाँ पे 1 लिखना होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि 5 और 10 के बीच में, 5 और 10 के बीच में देखो आपका 5 और 10 के बीच में, यहाँ पर ध्यान रखो, देखो सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना है 1 नहीं आ रही अभी इसमें। देखो 0 से 5 के बीच में 2 संख्या आएंगी, 2 और 4 आ जाएंगी, तो 2 संख्या आएंगी, ध्यान रखना है। अब हमें देखना है 5 और 10 के बीच में, और 5 और 10 के बीच में आप लोग देखो 5 और 10 के बीच में आपकी एक संख्या आ रही 8 आ रही। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब हमें देखना है देखो 11 2 10 से 15 के बीच में, तो आपकी देखो 11 और 14, ठीक है, ये 2 संख्या आ जाएंगी 10 और 15 के बीच में। अब देखो 15 से 20 के बीच में कितनी आएगी, 15 से 20 के बीच में आपकी केवल एक संख्या आएगी 16। देखो 20 को इसमें नहीं लेना है, 20 को आगे देखेंगे। अब कह रहा है 20 से 25 के बीच में, तो 20 से 25 के बीच में आपकी केवल देखो 20 से 25 के बीच में आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी, आपकी केवल एक संख्या आएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है 20 से 25 के बीच में कौन सी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहे हैं 25 से 30 के बीच में, देखो 25 से 30 के बीच में आपकी 25 आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, 2 संख्याएं आ जाएंगी 25 से 30 के बीच में। अब देखो 30 से 35 के बीच में, और 30 से 35 के बीच में आपकी कौन सी संख्या आ रही, केवल एक संख्या आ रही, 30 से 35 के बीच में केवल एक आ रही। ठीक है, अब देखो 35 से 40 के बीच में कोई भी संख्या नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खाली रहेगा। 35 से 40 के बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, 0 आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में कितनी आ रही, एक आ रही। ठीक है, 40 से 50 के बीच में कितनी आएगी, एक, वो सॉरी 40 से 45 के बीच में कितनी आएगी, एक आ जाएगी, 40 नंबर की आ जाएगी। ठीक है, और 45 से 50 के बीच में कितनी आ जाएगी, ये वाली 48 नंबर, ये भी एक संख्या आ जाएगी इसमें भी। देखो अब हमें क्या करना है, इसके टैली चिन्ह बनाने हैं। यहाँ पर देखो 2 आए तो 2 लाइनें खींचनी, 1 आए तो 1 लाइन खींचनी, 2 1 1, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, 0 है, यहाँ पर कितना है 0 है, तो ऐसे खाली छोड़ देना, फिर 1 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां कह रहा है 48 सेकंड 72 सेकंड 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि कह रहा है 8:20 पर एक साथ बदलें, ठीक है, बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तो ये क्वेश्चन कह रहा है देखो 48 सेकंड और कह रहा है 72 सेकंड और 108 सेकंड की बात कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24 36 और कितना 54 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करना है तो 12 18 और 27 हो जाएगा, फिर 2 से करना है कितना है 6 9 और 27 हो जाएगा, फिर 2 से करना है
3 9 27, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से 1, 3 त्रिका 9, 3 निम 27, फिर 3 से जाएगा 1 और 1, 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 16 गुणा 27 करना है। तो अब देखो यहाँ पे 16 गुणा 27 करना है, तो आपका पहले तो 16 का 7 में गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 सत्ते 112 हो जाएगा, तो 11 हासिल लगे, ठीक है। तो अब 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। तो 432 सेकेंड आ जाएगा, कितना है, 432 सेकेंड। अब देखो 432 सेकेंड को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मिनट और वो मिनट और, क्योंकि सेकंड है ना तो मिनट में बनाना पड़ेगा। 432 में 60 का भाग करो, आप लोग ध्यान रखना है, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 6 7 42, 420 हो जाएगा, बचा कितना 12, ठीक है। तो आपका बन गया देखो 7 मिनट 12 सेकेंड बन गया। टोटल समय कितना बना था, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो हमसे कह रहे हैं कि पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तो यहाँ पे लिखना है पुनः एक साथ, क्या लिखना है, पुनः एक साथ, ठीक है, एक साथ। आपका समय कितना दिया था, इधर देख लो, 8:20 कर लो, ठीक है। अब इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ो, 7 देखो मिनट में मिनट जोड़ना है, सेकंड में सेकंड जोड़ना है, तो 8:20 और 7 कितने हैं, 27 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पुनः एक साथ 8:27 मिनट 12 सेकंड पर बदलेंगी, ठीक है, ये लिखना है। क्लियर नहीं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। यह DLED सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।